He's gone. He looked a dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. तेजी से बढ़ रहे जानलेवा रोग स्वाइन फ्लू के बचाव के लिए धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करते हुए जगह जगह शिविर लगाकर रोग से बचाव के लिए काढ़ा वितरण कर रही है। रविवार को नसीराबाद रोड स्थित जांगीर ब्राह्मण बैंक में जांगीर समाज के पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री भैरव बख्श चोयल की पुण्य स्मृति में जांगीर युवा शाखा के सौजन्य से आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन कर रोग प्रतिरोधक क्षमता ग्रहण की। युवा शाखा के दिशांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, आज ये काढ़ा वितरण जो है हमारे जांगीर युवा शाखा सभा अजमेर द्वारा हमारे वरिष्ठ हमारे पूर्व प्रधान भैरव बख्श चोयल साहब की प्रथम पुण्यतिथि पर ये काढ़ा वितरण प्रोग्राम यहाँ पर किया जा रहा है और इसका आयोजन जांगीर युवा शाखा सभा द्वारा किया जा रहा है। बीमारी को देखते हुए यहाँ काढ़े का वितरण किया जा रहा है और साथ में होम्योपैथिक वाली दवाई भी दी जा रही है ताकि लोग इस बीमारी से बचे जा सके। वहीं न्यू गोविंद नगर गली नंबर 10 में सेवारत अग्रवाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश गर्ग की अध्यक्षता में स्वाइन फ्लू रोग से बचाव और व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक औषधि का वितरण किया। इस अवसर पर आसपास की बस्तियों सहित कॉलोनी वासियों ने स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए औषधि प्राप्त की। डॉक्टर सुरेश गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया, सेवारत अग्रवाल कल्याण परिषद की ओर से ये स्वाइन फ्लू के लिए दवा का वितरण किया गया है और समझाया गया है इनको कि भाई एक तो स्वच्छता रखें, हाथों में सफाई रहनी चाहिए, हाथों से के माध्यम से ही सारे कीटाणु पेट में जाते हैं। दूसरा, किसी को भी अगर कोई खांसी हो रही है, ज्यादा रेगुलर गले में खराश है, बुखार तेज आ रहा है या फिर सर में दर्द हो रहा है रेगुलर, तो डॉक्टर को अप्रोच करें, पेट को साफ रखें। इसी तरह प्रकाश रोड स्थित नानके पैलेस में स्वर्गीय शंकर सिंह भाटी चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से जिले में फैल रहे स्वाइन फ्लू रोग से बचाव के लिए निर्मित आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया। वैद्य चंद्रकांत चतुर्वेदी ने बताया कि जड़ी बूटियों और औषधियों से निर्मित काढ़े में शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की ताकत होती है, जिससे इन बीमारियों के वायरस पनपने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। लिहाजा आज हजारों लोगों ने आयुर्वेदिक क्वाथ का सेवन किया। ये स्पेशल जो है ना, ये काढ़ा बनाया गया है और उसके अंदर विशिष्ट औषधियां डाली गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इससे स्वाइन फ्लू जो है होता भी नहीं और होता है तो वो ठीक हो जाता है। राजगढ़ से शिव मसाणिया भैरव धाम पर पिछले 30 सालों से नशा मुक्ति के चलाए जा रहे अभियान को मद्देनजर रखते हुए रविवार को संवेदना रिसर्च फाउंडेशन कोटा व सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ के संयुक्त तत्वावधान में डॉक्टर आर.सी. साहनी व उनके सहयोगियों द्वारा नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन गुरुदेव चंपालाल महाराज और संभागीय आयुक्त धर्मेंद्र भटनागर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यशाला में पधारे श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए चंपालाल महाराज ने आह्वान किया कि अजमेर शहर स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, लेकिन अजमेर शहर स्मार्ट सिटी कब बनेगा? जब यहाँ का नागरिक स्मार्ट बनेगा। और नागरिक स्मार्ट कब बनेगा? जब वह हर प्रकार के नशे का त्याग करेगा, अपने में अहम बदलाव लाएगा। नशा नाश का कारण है, नशा अपराध की जड़ है। नशे से परिवार बिगड़ता है, नशे से राष्ट्र बिगड़ता है। अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है तो सबसे पहले जनता को नशा मुक्त करना होगा और अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना होगा, तभी हम अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बना सकेंगे। आपको दान पत्र लगाने होंगे। मैंने कहा जब तक मेरी सांस है, जब तक मैं दान पत्र राजगढ़ धाम में नहीं लगाने दूंगा। मेरी जिंदगी, मेरी जीवन, मेरा नादान पड़ा, मैंने सब आज मानव जीवन के प्रति रख दिया। मेरी एक एक बूंद भी काम आवे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर साहब, आपातकालीन स्थिति अपने राजस्थान में कभी आए तो राजगढ़ धाम में सोचता हूं 1000 यूनिट में हर क्षेत्र से, हर जिले से मैं दिला सकता
डॉक्टर साहनी ने महाराज की प्रशंसा करते हुए बताया कि इस धाम पर पिछले 30 सालों से चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में 11 लाख से अधिक व्यक्तियों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया जा चुका है, जो कि अभूतपूर्व उदाहरण है। उन्होंने बताया कि अन्य संस्थाओं द्वारा इस प्रकार के अभियान चलाए जाते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, लेकिन राजगढ़ धाम पर चलाया जा रहा नशा मुक्ति का अभियान अब तक पूर्णतः सफल रहा और भविष्य में भी अभियान अनवरत जारी रहेगा। इस अवसर पर राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं की समस्त मूलभूत सुविधाओं को लेकर एक मांग पत्र धर्मेंद्र भटनागर को दिया गया। जैसे कि मैंने कहा, हत्यारा भी है और लुटेरा भी है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में नशे की वजह से 10 लाख रुपया व्यय कर देता है। प्रतिदिन 5 से 7 रुपए खर्च करने वाला, 10 रुपए खर्च करने वाला, जब तक उसको कैंसर होता है तब तक उसको अन्य नशा। कार्यशाला के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त धर्मेंद्र भटनागर ने कहा कि चूंकि राजगढ़ धाम अजमेर विकास प्राधिकरण में आता है, इसलिए शौचालय, डोरमेट्री, आवागमन हेतु सड़क निर्माण, विश्राम स्थली आदि मूलभूत सुविधाओं का विकास अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से अतिशीघ्र किया जाएगा। उन्होंने महाराज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति, अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, गौ माता की रक्षा तथा पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण जैसे चलाए जा रहे अभियानों की सराहना की। वो जिस प्रकार शिव जी ने जहर पिया था और इसलिए नीलकंठ कहलाए थे, इसी प्रकार भैरव जी महाराज भी सभी की बुराइयों को, सभी की नशा संबंधी बातों को स्वयं अपने भीतर लेकर के उन्हें उससे मुक्त करते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है और आदरणीय चंपालाल जी यहाँ इस कार्य में जुटे हुए हैं। ये एक पूरा मिशन का कार्य है, एक पूरा बहुत बड़ा धर्म का कार्य है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी जो पथ से भटक रही है, उसको आज मसाणिया भैरव धाम में जो यहाँ बाबा का जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं और साथ ही डॉक्टर साहनी साहब का जो संगठन है उसकी जो तकनीकी शक्तियाँ हैं, ये दोनों मिलकर और एक जो नए प्रवाह नशा मुक्ति आंदोलन के को नई दिशा देंगे। ये आज शुरुआत हुई है और ये शुरुआत उस स्तर तक जावे जब पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नशा मुक्ति आंदोलन का यह शीर्ष संगठन बने। हम यहाँ से एक मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसको हम एक राष्ट्रव्यापी रूप आंदोलन के रूप में शुरू करेंगे और आने वाले समय में लगता है लगभग 25 मार्च के आसपास में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम की रूपरेखा यहाँ से दी जाएगी कि इसको और किस तरह से इस आंदोलन को पूरे राज्य के अंदर फैलाया जा सके। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग द्वारा बालक बालिकाओं को पोलियो की दवा भी पिलाई गई। इस कार्यशाला में पुलिस उप महानिरीक्षक महेंद्र चौधरी, डिप्टी एसपी हरिप्रसाद सोमानी, राजगढ़ सरपंच रामदेव सिंह रावत, नसीराबाद सदर थाना प्रभारी रामचंद्र चौधरी सहित हजारों श्रद्धालु मौजूद थे।